गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप मेरे स्क्रीन के ऊपर आज की तारीख और समय देख सकते हैं। आज की तारीख है 30 मई 2025 और समय लगभग 9:28 हो रहे हैं। आज हमने हिंदाल्को को चुना है एक शॉर्ट इंट्रा ट्रेड करने के लिए। हिंदाल्को में एक वीक ओपनिंग हुई थी और वीक ओपनिंग होने के बाद प्राइस ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ऊपर जाके रिजेक्शन किया है फर्स्ट 5 मिनट्स में। सिग्निफिकेंट लेवल थी 649.55। जैसे ही इसने इसको रिजेक्शन किया है तो हमने फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के लो पे हमारे शॉर्ट एंट्री को इनिशिएट किया है 647.80 और स्टॉप लॉस लगाया हमने 649.20 पे। अब एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस के का जो डिफरेंस है नियर अबाउट 1.30 पैसे का है। तो यहाँ से प्राइस जो नीचे ड्रिफ्ट होते हुए नीचे जानी चाहिए ऐसा हमारा अनुमान है और हमारा जो टारगेट रहेगा आज वो है 635 तक प्राइस जो है नीचे के डायरेक्शन में जानी चाहिए ऐसा हमारा अनुमान है। बस फ्रेंड्स सिर्फ अब हमें इंतज़ार करना है 3 बजे तक एक तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाए या हमें हमारा मनपसंद टारगेट मिल जाए। और टारगेट अगर नहीं मिलता है तो जहाँ कहीं पर भी प्राइस होगी वहाँ अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। एंड 649.50 ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में समझाऊंगा। तो वेट एंड वॉच। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप मेरे स्क्रीन के ऊपर अभी का समय देख सकते हैं। अभी का समय लगभग 10:38 हो रहे। आज हमने हिंदाल्को को चुना था एक शॉर्ट इंट्रा ट्रेड करने के लिए और हमने जो टारगेट लगाया था 635 वो हमें इस ट्रेड में अचीव हो चुका है। हमने एक छोटे से स्टॉप लॉस पे एक अच्छा खासा बड़ा मुनाफा कमाया है। अगर आप इसे कैलकुलेशन करेंगे हमारी जो एंट्री प्राइस थी वो थी 647.80 एंड हमारा स्टॉप लॉस था 649.20। अगर एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस इसका जो डिफरेंस है 1.4 पॉइंट्स का है और हमने जो इसमें अर्न किया है 647.80 माइनस 635 तो 12.8 पॉइंट्स हमने यहाँ पे अर्न किए हैं। इसका मतलब 1:13 का ट्रेड हुआ है। तो हमने एक अच्छा खासा एक बिग ट्रेड किया है आज चॉपी मार्केट में, क्योंकि आज अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी। निफ्टी थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर इसी जोन में ट्रेड कर रही थी। देखिए, अगर आपको एक अच्छा खासा इंट्रा ट्रेड करना है तो आपको चार्ट रीडिंग के साथ स्टॉक सिलेक्शन भी आना चाहिए कि आपको किस स्टॉक को ट्रेड करना है। ये आपको एक दिन रात में सोने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कल मेरे स्क्रीन पे ये स्टॉक्स रहेंगे और इन स्टॉक्स में से किसी एक स्टॉक को यहाँ पे ओपन होता है तो मैं इस साइड में ट्रेड करूंगा। तो सबसे ज़रूरी वो चीज़ है, क्योंकि चार्ट रीडिंग तो हर कोई कर लेता है लेकिन चार्ट रीडिंग करने का एक मेथड होता है। अब कल ही हमें पता था कि आज हिंदाल्को गिरने वाला है। क्यों गिरने वाला है? तो अभी हम डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डे टाइम फ्रेम पे अगर हम आए तो अगर आप देख सकते हो कि हमने एक लाइन ड्रॉ की थी 649.55 पे यहाँ पर। लेकिन 649.55 ये इस वाले दिन की क्लोज प्राइस थी 22 मई की। इस दिन इसमें डिलीवरीज के ब्रेकआउट्स हुए थे और डिलीवरीज के ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस जो है ऊपर नहीं जा पा रही थी। जब भी इस कैंडल के हाई के ऊपर जा रही थी यहाँ से रिजेक्शन ले रही थी। तो 1 2 3 4 5 दिन से प्राइस इसी कैंडल की रेंज में मूव कर रही थी। और कल अगर देखेंगे तो कल फिर से एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ और इसके साथ डिलीवरीज भी ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस को ऊपर जाके क्लोज हो जाना चाहिए था। प्राइस तो एग्जैक्टली इस दिन की क्लोजिंग और इस दिन की क्लोजिंग मतलब इसका मतलब होता है कि प्राइस जो है कंप्रेस हो चुकी है। अब जब कंप्रेस हो गई है तो किसी ना किसी एक डायरेक्शन में फटेगी प्राइस। आपने स्प्रिंग को देखा होगा। आप स्प्रिंग को अगर आप दोनों उंगलियों में दबाएंगे और उसे अगर छोड़ देंगे तो वो दोनों साइड में एक्सपेंशन, किसी भी एक साइड में एक्सपेंशन हो जाता है फटाक से। तो उसी तरह प्राइस का कंप्रेशन हो गया था तो प्राइस का फटना जरूरी था, एक तो अप साइड या डाउन साइड। लेकिन प्राइस ऊपर से रेजिस्टेंस लेके आ रहा था तो इसका मतलब प्राइस जो है सपोर्ट ब्रेक करेगी। और हमने जो टारगेट लगाया था इस कैंडल पे, इस कैंडल के लो पे लगाया था। मतलब इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है 635.50 है। हमने 635 पे हमारे टारगेट को प्लेस किया था क्योंकि ये इसके लिए सपोर्ट जोन है। अगर रिवर्सल आता है तो इस वाले जोन से प्राइस में एक रिवर्सल आने के चांसेस है। तो इस तरह फ्रेंड्स आपको स्टॉक सिलेक्शन भी करना है। तो आज एक 1:13 का एक अच्छा खासा बड़ा ट्रेड, बड़ा प्रॉफिट हमने इसमें अर्न किया है। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स मेरे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।
गुड बाय।